अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ईरान ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ अपने क्रूज मिसाइल तैनात कर दिए हैं और ईरान पूरी तरह से कमर कस चुका है और अपने दुश्मनों को छठी का दूध याद दिलाने के लिए मैदान जंग में नजर आ रहा है और अपने जंगी हथियारों की नुमाइश मुसलसल करता जा रहा है, जिससे अमेरिका और इसराइल खौफ का शिकार हो चुके हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने इसराइल को ईरान पर हमलों की पूरी इजाजत दे दी है, जिस पर ईरान ने कहा है कि अगर ईरान पर हमला होता है तो इसका जिम्मेदार अमेरिका को माना जाएगा और जवाबी कार्रवाई इसराइल के साथ साथ अमेरिका पर भी की जाएगी। क्या अमेरिका इसराइल ईरान पर कहर बरसाने को तैयार हो चुके हैं? अगर ईरान पर इसराइल कोई हमला करता है तो ईरान का कितना खतरनाक और करारा जवाब होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको ईरान के खतरनाक हथियारों को हाई अलर्ट करने और अमेरिका इसराइल की खूनी चालों से आगाह करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन इससे कबल के हम मजीद तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामी मालूमात से मुस्तफीद हो सके। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे मामूल चैनल पर नए आने वाले तमाम लोगों से इल्तमास है कि पहले पाक प्लेस को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाज़रीन, चलकर आज के दिलचस्प मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन, ईरान की बढ़ती हुई ताकत से अमेरिका इस कदर खौफजदा है कि अब इसने अपने हलीफ मुल्कों में अपने अड्डों में ड्रोन तैनात करने का इंदिया दिया है और इन मुल्कों से कहा है कि ईरान के खिलाफ इकट्ठे हो जाए। अगरचे अमेरिका की इस पेशकश को ताहाल किसी ने कबूल नहीं किया, लेकिन इसकी कोशिश बहरहाल यही है कि ईरान के खिलाफ मिडिल ईस्ट के ममालिक इकट्ठे हो जाए। अमेरिका असल में सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती से भी परेशान है और चाहता है कि एक बार फिर इस दोस्ती में दरार डाली जाए। साथ ही ये भी उम्मीद रखता है कि सऊदी अरब के साथ इसके ताल्लुकात दुरुस्त हो जाए और एक बार फिर पहले की तरह दोनों में दोस्ती मजबूत होगी और जो भी रंजिशें पैदा हो चुकी है वो खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ ईरान ने अपने फौजी डिस्प्ले में लॉन्ग रेंज मिसाइल भी मुतारिफ करवा दिए हैं, जिससे भी अमेरिका हिल कर रह गया है और ईरान के खिलाफ ईरान मुखालिफ मुल्कों को मुत्तहिद करने की कोशिश में है ताकि ईरानी हमलों से बचा जा सके। नाज़रीन, दूसरी तरफ इसराइल ने मजालम का बाजार मुसलसल गर्म कर रखा है और आज की खबर के मुताबिक इसराइल के दहशतगर्द फौजियों ने 3 फलस्तीनी नौजवानों को बिला जवाज कत्ल कर दिया है और उनको सरेआम गोलियां मार दी गई है। यहाँ ये भी बताते चले कि इसराइल का ये वतीरा बन चुका है कि आए रोज कोई न कोई फलस्तीनी इनकी बर्बरियत का निशाना बन जाता है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। दूसरी तरफ नेतन्याहू की फलस्तीन मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ इसराइल के अंदर से भी आवाजें उठाई जा रही है। नाज़रीन, इसराइल ने 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया था कि या तो मौत कबूल कर लें या गजा की सारी पट्टी खाली कर दें, जिसके बाद बहुत से बाशिंदों ने इलाके खाली करने भी शुरू कर दिए। लेकिन दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी डटा हुआ है और हमास ने भी इसराइल को ललकार दी है और साथ ही ईरान के कई लाख लोगों ने फलस्तीन के जिहाद में हिस्सा लेने के लिए खुद को रजिस्टर करवा लिया है और वो फलस्तीन जाने के लिए तैयार हो चुके हैं ताकि यहूदियों की सरकूबी की जा सके। हालात रोज बरोज तशवीशनाक होते जा रहे हैं और एक बड़ी जंग सर पर आन पहुंची है, जिसमें अमेरिका भी होगा, यूरोप भी और चीन और रूस भी होंगे और दीगर कई ममालिक इसकी लपेट में आएंगे। हिजबुल्लाह ने अल्लाह के नाम पर जिहाद का बाकायदा ऐलान कर दिया है और कहा है कि हम अल्लाह के हुक्म के साथ इस जिहाद का आगाज करते हैं और अल्लाह ही हमें फतह देगा और ऐसी फतह होगी जो कि बड़ी फतह होगी और हम इसराइल का नामो निशान मिटा देंगे और दुनिया में इसका नाम लेवा कोई नहीं होगा। दूसरी तरफ मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से हरम में फलस्तीन के लिए दुआएं की जा रही हैं कि अल्लाह ताला इनको फतह नसीब फरमाए और इसराइल को तबाह बर्बाद कर दे। नाज़रीन, सऊदी अरब में और खास तौर पर खाना काबा में इमाम काबा फलस्तीन की फतह के लिए दुआएं करवा रहे हैं और ये दुआएं इस बात की गमाज हैं कि सऊदी अरब फलस्तीन के साथ खड़ा है। दूसरी तरफ चीन और रूस ने भी अपना प्लान दे दिया है और इसराइल के खिलाफ बयान दिया है कि इसराइल ज्यादती कर रहा है और हम ये होने नहीं देंगे। प्यार दोस्तों, चीन के वजीर खारजा का बयान आया है कि फलस्तीन के खिलाफ जारहियत हो रही है और चीन ने कहा है कि हम इसराइल को इस बात की इजाजत नहीं देंगे कि वो फलस्तीन पर जुल्म करे। अब सूरत हाल ये बन रही है कि सऊदी अरब भी, चीन भी और रूस भी एक प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं और साथ ही हमास ने ऐलान कर दिया है कि 10 लाख ईरानी हमारी मदद को पहुंच रहे हैं और अब इसराइल के खात्मे के दिन करीब आ चुके हैं। इसके साथ साथ चीचन के फाइटर्स भी आ रहे हैं और रूस ने कहा है कि इसराइल को इस कत्लेआम से रोका जाए। रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के खिलाफ एक करारदाद पेश की है जिसमें कहा गया है कि इसराइल जो जुल्म कर रहा है वो नाकाबिले मुआफी है, इसलिए इसराइल को इस काम से रोका जाए और सख्ती से रोका जाए कि मासूम इंसानों के कत्लेआम से अपने हाथ सुर्ख ना करे
वरना इसका अंजाम भयानक होगा। इन्होंने कहा कि इसराइल ने इस खित्ते में एक बहरान पैदा कर दिया है। अब इस करारदाद को वीटो भी किया जा सकता है, इसलिए कि अमेरिका इसराइल के साथ है। लेकिन चीन ने एक्शन भी लिया है और अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी है और इसराइल के खिलाफ फलस्तीन की मदद के लिए तैयार हो चुका है। और इस वक्त सारी दुनिया के मुसलमान इस बात पर जोर दे रहे हैं कि फलस्तीन को बचाना है। दूसरी तरफ इसराइल ने 48 घंटों की वार्निंग दी है कि गजा को खाली कर दिया जाए, लेकिन गजा के मुसलमानों ने जुर्रत का मुजाहरा किया है और कहा है कि तुम कुछ भी कर लो, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। नाज़रीन में इस वक्त इसराइल पागलपन की हालत को पहुंच चुका है और सहाफियों को भी मार रहा है और बाद में ये बयान दिया जाता है कि गलती से मारा गया है। जब से गजा को इसराइल ने 48 घंटों की वार्निंग दी है, कमजोर लोग गजा छोड़ कर भी जा रहे हैं, लेकिन जिनके अंदर दलेरी है, इन्होंने वाशगाफ अल्फाज में कहा है कि हमारे पास बेशुमार मरीज हैं और जख्मी हैं और हम इनको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तुमने जो करना है करो, हम मर जाएंगे लेकिन अपना इलाका नहीं छोड़ेंगे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपकी समझ में आ चुकी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।